नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। बारा स्पेशल बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। बुलंदशहर से खबर आ रही, जहां भारतीय किसान युवा जागरूक संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष लता ठाकुर और राष्ट्रीय प्रवक्ता वसीम सिद्दीकी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गभाना टोल पर जोरदार प्रदर्शन किया है। बता दें आपको, प्रदर्शन के दौरान टोल मैनेजर से नोकझोंक भी हुई है और किसान कार्यकर्ताओं ने टोल को चारों तरफ से घेर लिया है। कई घंटे तक प्रदर्शन के बाद मैनेजर का ज्ञापन सौंपा गया है। साथ ही आपको बता दें, कई घंटों तक प्रदर्शन चला है। बाद में जाकर मैनेजर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें किसानों के लिए टोल फ्री करने की मांग की गई है। संगठन के काफिले का बुलंदशहर से लेकर खुर्जा अरनिया मुनि तक जोरदार स्वागत किया गया है, जहां उन्हें फूलमालाओं और पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया है। इस दौरान राष्ट्रीय महामंत्री और कई अन्य जिला और स्थानीय नेता मौजूद रहे। प्रदर्शन में सैकड़ों किसान शामिल हुए। बुलंदशहर से शहरोज खान की खास रिपोर्ट देख रहे हैं। बस्ती से खबर, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र के रोता चौकी के पास बेरी हवा मोहल्ले में बड़े पैमाने पर चल रहे देह व्यापार के मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सीओ सदर सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बताया है कि अभियुक्त मान सिंह और राहुल चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले मुख्य सरगना ज्ञानमती को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। बता दें आपको, गिरफ्तारी के बाद क्षेत्रवासी अब चैन की सांस ले रहे हैं और पुलिस की प्रशंसा भी कर रहे हैं। जांच के दौरान पता चला है कि बेरी हवा स्थित मकान में यह अवैध धंधा संचालित किया जा रहा है। साथ ही गिरफ्तारी में सिविल लाइन चौकी इंचार्ज अजय सिंह और रोता चौकी इंचार्ज अरविंद राय की टीम मौजूद रही है। पुलिस मामले की आगे भी विवेचना कर रही है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। देखिए, आज जनपद बस्ती थाना कोतवाली पर पूर्व में एक मुकदमा अपराध संख्या 250/2023 ये वर्ष 2023 में पंजीकृत किया गया था। अनैतिक देह व्यापार अधिनियम पॉक्सो सहित अन्य सुसंगत धाराओं में इस अभियोग का पंजीकरण किया गया था, जिसमें उस समय एक अभियुक्ता श्रीमती ज्ञानमती पत्नी मान सिंह को गिरफ्तार करके पुलिस द्वारा न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था। इसमें विवेचना और साक्ष्य संकलन की कार्यवाही प्रचलित थी। एक अन्य अभियुक्त जिसका नाम अमित है, वो न्यायालय में आत्मसमर्पण करके और माननीय न्यायालय के आदेश से वो वर्तमान में जिला कारागार में निरुद्ध है। 2 अन्य व्यक्ति जो इसमें संलिप्त थे, जिसमें एक का नाम मान सिंह है और दूसरा राहुल चौधरी, इन 2 व्यक्तियों की आज गिरफ्तारी की गई है और सुसंगत साक्ष्यों के आधार पर वैधानिक कार्यवाही करते हुए उनको माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायिक रिमांड के लिए प्रस्तुत किया गया है। चूँकि प्रकरण ये एक संगठित और अनैतिक देह व्यापार के प्रकरण से जुड़ा। अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य बस्ती पहुंचे और लोक मोर्चा कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन के दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही स्वामी मौर्य ने कहा है कि वे ना तो ब्राह्मण विरोधी हैं और ना ही रामचरितमानस के, बल्कि उनका विरोध उन छापाइयों से है जिनमें SC, ST, OBC और महिलाओं का अपमान हुआ है। उन्होंने कहा है कि सभी धर्म और जातियों का सम्मान वो करते हैं। वहीं स्वामी मौर्य ने चुनाव आयोग पर भी तीखा हमला किया है और आरोप लगाया है कि आयोग भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहा है। वोट काटने की घटनाओं का चेहरा बेनकाब हो चुका है। साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार पर नकल रोकने वालों को जेल भेजने और आरक्षण के अधिकारों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। जब चोरी का खुलासा हो गया, भाजपा बेनकाब हो गई, निर्वाचन आयोग भी कटघरे में खड़ा हो गया। निर्वाचन आयोग देश का सबसे बड़ा संवैधानिक सर्वोच्च संस्था है, पूरे देशवासियों का इस पर विश्वास है। लेकिन भाजपा के एजेंडे के रूप में काम करके निर्वाचन आयोग ने अपने को संदेह के घेरे में खड़ा कर दिया। मैं अपेक्षा करता हूं कि 2014 से लेकर के अब तक केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकारें हैं। अगर बिहार में 2014 में लाखों लाख वोट बढ़े और आज लाखों लाख वोट घट रहे हैं, आखिर क्यों? अगर भाजपा कहती है कि इसमें बांग्लादेशी घुस गए, रोहिंग्या घुस गए, तो केंद्र में किसकी सरकार है? सीमा की रक्षा किसकी जिम्मेदारी है? यानी केंद्र सरकार अपने निकम्मेपन को छिपाने के लिए बेबुनियाद आरोप लगाती है और सरकार के इस रवैये का मैं विरोध करता हूं। साथ ही साथ जो SIR के नाम पर बिहार में वोट काटने का बात किया जा रहा है,
उसको तत्काल रोका जाए, निर्वाचन आयोग से मैं मांग करता हूँ। सनीगांव स्थित कोरिया गांव में श्री ठाकुर जी मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर किदवई नगर विधानसभा में विधायक महेश त्रिवेदी और बिठूर विधायक विजीत सिंह सांगा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे हैं। मंदिर प्रांगण में हर वर्ष विशेष श्रृंगार और भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसके आयोजक शैलेंद्र कुमार उर्फ पप्पू भैया है। बता दें, इस वर्ष भी भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया और भगवान के भजन किए हैं। मीडिया से बातचीत में शैलेंद्र कुमार ने बताया है कि प्रभु की इच्छा से ही हर काम सफल होता है और इसी आशीर्वाद से भंडारे का आयोजन किया गया है। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। आज भंडारे का आयोजन ठाकुर जी महाराज पर मंदिर पर किया जा रहा है, जिसमें आमंत्रित हैं महेश त्रिवेदी जी, सांगा जी और पूरे गांव के सदस्य जितने भी जो कुछ हैं, सब कुछ में कम से कम अभी 200-300 लोगों ने प्रसाद चखा है। क्षेत्रीय लोगों से यही कहना चाहते हैं कि ये जो मेरा मंदिर है पूर्वजों का रहा है, यहाँ पर इसमें जो जमीन भी लगी हुई है वो इसी में रहे और इनका ऊपर से ऊपर जो जमीन से सहयोग होता है वो मंदिर में लगाया जाए और मंदिर का निर्माण और जितना भी विकास हो रहा है मंदिर के सामने जो जमीन पड़ी है, तो इसमें मैं चाहता हूं कि उनका पार्क भी बनना चाहिए और सब कुछ सारी सुविधाएं भी होना चाहिए। कोतवाली नगर इलाके में सिविल लाइन पावर हाउस के कर्मचारियों के साथ हिंसक घटना घटी है। आपको बता दें, बकाया बिजली राशि वसूलने के लिए एक दिन पूर्व बिजली कर्मी विजय उपभोक्ता के घर कांटा कनेक्शन चेकिंग पर गए थे। इसके बाद दबंग उपभोक्ता कार्यालय में पहुंचे और कर्मचारियों पर लात घूंसों से हमला कर दिया है। गंभीर रूप से घायल कर्मी को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना का सीसीटीवी कैमरे में पूरी कैद हो गई है। आप देख सकते हैं विजुअल में, जहां पीड़ित कर्मी ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। स्थानीय लोग इस घटना की निंदा कर रहे हैं और बिजली कर्मियों की सुरक्षा की आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। थाना हुजूरपुर इलाके के राजापुर सुकू गांव में एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई है। युवक घर के अंदर पंखा चलाने के लिए तार बोर्ड में काम कर रहा था, तभी उसे करंट लग गया। बता दें, हालात गंभीर होने पर उसे अस्पताल ले जाया गया है, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। मौत की जानकारी लगते ही परिवार में कोहराम मच गया है। वहीं बता दें, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच में भी जुटी है और हादसे के कारणों का पता लगाने में भी जुटी है। ग्रामीणों ने सुरक्षा और बिजली उपकरणों के इस्तेमाल में सावधानी बरतने की अपील की। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। बहराइच से खबर देख रहे हैं। जब बता दें, मोतीपुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2000 में हुई गैर इरादतन हत्या के मामले में पीड़ित पक्ष को 25 साल बाद इंसाफ मिला है। घटना के दौरान आरोपियों ने पीड़ित सुरेंद्र पर खेत जोतने के बाद लाठियों से हमला किया था। पुलिस ने मुख्य आरोपी छांगुर, उसके 2 बेटे अवधेश और राजेश तथा सहयोगी कमलेश के खिलाफ मामला दर्ज किया था। 25 साल चले लंबे ट्रायल के बाद एडीजे चतुर्थ कोर्ट ने सभी 4 आरोपियों को दोषी करार दिया है और उन्हें 25 साल की सजा सुनाई है। साथ ही आपको बता दें, कोर्ट ने कहा है कि इस लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद भी न्याय सुनिश्चित किया गया है। पीड़ित परिवार ने अदालत के फैसले का स्वागत किया और कहा है कि आखिरकार उन्हें इंसाफ मिल ही गया। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। एक मामला थाना मोतीपुर में वर्ष 2000 में दर्ज हुआ था, जिसका पूर्ण परीक्षण हुआ और पूर्ण परीक्षण के बाद माननीय अदालत श्री सुनील प्रसाद साहब एडीजे 4 नंबर में आज धारा 308/34 आईपीसी में 5 वर्ष का कठोर कारावास और 5000 रुपये से अर्थदंड से निर्णित किया है और मुलजिम को सजा सुनाई। कितने मुलजिमों को सजा सुनाई? 4 मुलजिम इस मामले में थे, जिसमें छांगुर एक था, दूसरा अवधेश, तीसरा राजेश और चौथा कमलेश। मिनी वृंदावन नगरी चंदौसी में सांप्रदायिक सौहार्द और सद्भाव के प्रतीक मेला गणेश चौथ का 65वां महोत्सव भव्य रूप से शुरू हो गया। यह महोत्सव 25 अगस्त से 14 सितंबर तक चलेगा। उद्घाटन उप जिलाधिकारी आशुतोष तिवारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी अनुज चौधरी ने
लाला भोपाल दास द्वार पर वेद मंत्रों के साथ द्वार पूजन और गणेशारती की है। बता दें, उत्सव में विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी हैं, जिसमें धार्मिक नृत्य, राजस्थानी नृत्य, फोक डांस और देशभक्ति नृत्य शामिल थे। मुख्य विकास अधिकारी गोरखनाथ भट्ट और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर तरुण पाठक ने प्रतिभागियों को पुरस्कार दिए हैं। बता दें, गणपति बाबा की फुल डोल शोभा यात्रा भी ढोल नगाड़ों के साथ मेला ग्राउंड पहुंची है और गणेश चौक स्तंभ पर स्थापित की गई है। बता दें, पंच धर्मों के प्रतिनिधियों ने सांप्रदायिक एकता का प्रतीक रूप में संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्घाटन भी किया है। संभल से सोनू वर्षणे की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। खबर देख रहे हैं, जहां जिले के मंजनपुर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और एसओजी टीम की मुठभेड़ में लूटकांड के आरोपी हिमांशु यादव घायल हो गए। आरोपी प्रतापगढ़ का निवासी है। बता दें, पुलिस ने उसे पैर में गोली लगने के बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया। हिमांशु ने 17 अगस्त को शराफा व्यापारी दीपक वर्मा पर हमला कर उनका बैग लूटने और प्रयागराज में एक और लूट की घटना में भागीदारी की थी। मुठभेड़ के दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायर किया। जवाबी फायरिंग में वो घायल हुआ है। वहीं पुलिस ने आरोपी के पास से 2.65 किलोग्राम चांदी के आभूषण, पिस्टल, कारतूस और घटना में प्रयुक्त पल्सर मोटरसाइकिल बरामद की है। आरोपी से पूछताछ में उसने अन्य साथियों के नाम भी सामने आए हैं, जिसमें गिरफ्तारी के लिए टीमों को रवाना किया गया। कौशाम्बी से जेगम रिजवी की रिपोर्ट। नेशनल कोल इंडिया लिमिटेड के खिलाफ विस्थापितों को नौकरी में धोखा देने का मामला सामने आया है। बीना और खड़िया परियोजना के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया है। बता दें, जिला पंचायत सदस्य अनिल कुमार यादव ने अधिवक्ता शक्ति सेन के माध्यम से न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। मुकदमे में आरोप लगाया है कि एनसीएल ने संविदा नियमावली का उल्लंघन करते हुए विस्थापितों के लिए आरक्षित 80% नौकरियों में बाहरी लोगों को नियुक्त किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर 2025 को होगी। वहीं विस्थापितों और उनके परिवारों को न्याय दिलाने के लिए मुकदमा अहम माना जा रहा है। न्यायालय ने इस मामले में सख्ती से कार्रवाई का संकेत दिया है। सोनभद्र से संतोष ताहनी की रिपोर्ट। एक्चुअली मामला ये है कि हमारे यहाँ के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अनिल यादव जी हैं, जो भी वर्तमान समय में जिला पंचायत सदस्य भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। वहाँ से बार बार उनको शिकायत मिल रही थी कि जो विस्थापितों का जो वहाँ नियम बना हुआ आबद्ध है कि 80% विस्थापितों को वहाँ नौकरी मिले, और वहाँ जो विस्थापितों के नाम पर बाहरी लोगों को एनसीएल के सीजीएम साहब और बीना खड़िया के परियोजना के एचआर और राधा कंपनी के एचआर जो हैं, ये अनलीगल तरीके से बाहरी लोगों को पैसा लेकर नौकरी देते हैं, जो वहाँ के विस्थापितों को नौकरी नहीं मिल पा रही। इसी बाबत जो हमारे आवेदक अनिल कुमार यादव जी हैं सीजीएम साहब के यहाँ, उन्होंने एक मुकदमा दाखिल किया है कि जो सत्य की बात जांच हो जाए और इस पर FIR हो। और अगली खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें, गुलावती कोतवाली क्षेत्र के गांव मोहम्मदाबाद में आबादी क्षेत्र में HT लाइन का तार टूटने से हादसा हो गया। इस दौरान 2 भैंसों उसमें चपेट में आ गई। आपको बता दें, 2 भैंस जो इस पूरे मामले में चपेट में आई है और उनकी दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि परिवार बाल बाल बच गया है। पीड़ित किसान मुबारक के घर में बंधी थी भैंसें। वहीं आपको बता दें, ग्रामीणों ने विद्युत विभाग को सूचना दी, जिसके बाद लाइन को बंद कराया गया है। पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली है। स्थानीय ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि विद्युत कर्मियों की लापरवाही और समय रहते HT लाइन को आबादी क्षेत्र से नहीं हटाने के कारण यह हादसा हुआ है। रात से ही इस लापरवाही के चलते गुलावती क्षेत्र के कई गाँव की बिजली भी प्रभावित है। बुलंदशहर से शहरोज खान की रिपोर्ट। 11,000 का तार ऊपर से गिरा नीचे पे, और उसमें अचानक ही गेट पर गिरा और भैंस 2 मर गई। आपने पुलिस को या विभाग को सूचना दी है? पुलिस को सूचना दी है, पुलिस मौके पर आई है और कार्रवाई करके चली गई है। ठीक है, बिजली विभाग को सूचना दी है? कोई लोग मौके पहुंचे? दी है मौके पर। जुगेल थाना क्षेत्र स्थित गुठानी सोमनाथ मंदिर गेट के पास 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर में छक्कू केसरी पुत्र राम वचन केसरी अगोरी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वो अपने घर से चौपन आ रहे थे। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तुरंत CHC चौपन लाया गया है, बता दें आपको, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक जो है वो अपने पीछे अपनी पत्नी और 3 बेटियों और एक बेटे को छोड़ कर गए हैं।
वह ठेले पर सामान बेचकर परिवार का पालन पोषण करते थे। दूसरी बाइक पर सवार एक युवक भी घायल हो गया है, जिसे प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना के पीछे बेकाबू रफ्तार को जिम्मेदार बताया जा रहा है। स्थानीय लोग बार बार ब्रेकर की मांग कर चुके थे, जिससे ये हादसा रोका जा सकता था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच भी शुरू कर दी है। सोनभद्र से संतोष साहनी की खास रिपोर्ट। बाइक से हुआ है। सर परिचय आपका? डॉक्टर आकाश कुमार एमओ। सर अभी एक दुर्घटना की बात सामने आई है, क्या है? एक राहुल नाम का एक पेशेंट हुआ है, आरटीई का केस है, जो सीएससी चोपर में लाया गया है, जो कि उनके चेस्ट में इंजरी हुआ है, जिसकी वजह से उनको ब्रेथलेसनेस सांस लेने में प्रॉब्लम हुआ है। उनको हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट कर दिया है, उनको हम जिला अस्पताल के लिए रिफर कर दिया है। और एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। एक व्यक्ति की मौत हुई जो इनके आमने सामने की टक्कर हुआ है। आरटीई का केस था, बाइक से ही हुआ है, आमने सामने का टक्कर है, जो कि छप्पू केसरी नाम है। उनका जिला अस्पताल सीएससी चोपर में लाया गया, जिसकी वजह से उनकी ब्रॉड डेथ हुआ है। उनके हेड इंजरी हुई है, हीमोरेज हो गए हैं, जिसकी वजह से बॉडी डेथ हो गया है। अभी के हमारी खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहो बने रहिए न्यूज़ 21। फिलहाल के लिए नमस्कार।